धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है प्रभु, जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता हूँ, क्या रूहे पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरे दास के भीतर से तेरा आत्मा होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है। थैंक यू 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 थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद 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 लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवनों में ठहरा दिया। तो मैं जीसस परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूँ। होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर के पाक पवित्र प्रेजेंट में आपका स्वागत है। तो संपूर्ण बाइबल धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का एक विवाह का जिक्र करती है और सीरीज विवाह लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का हमने दो कड़ियों को देखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का दुल्हन की खोज और दुल्हन से मिलन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, हमने दुल्हन को तो जान लिया कि दुल्हन कौन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, आज बात दूल्हे की। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से एक विवाह को संपूर्ण करने के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और आज यहाँ पर हम दूल्हा देखेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि यीशु ही दूल्हा है और आज का टॉपिक भी यही होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया। चलिए आज के कलाम का आगाज मेरे साथ करिए मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 3:26 से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, क्या लिखा हुआ है, कहता है और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वे बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी जब वो आ रहा था। ध्यान से सुनिए, सारी बात ही यहीं से शुरू करूंगा और यहीं से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आगे बढ़ेंगे। अब यूहन्ना ने गवाही दी कि ये परमेश्वर का मेमना है। जब उसने जीसस की ओर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का निगाह की तो यीशु को देख कर कहता कि ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। और उसकी बात सुनकर मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना उसके पीछे हो लेता है और उसके साथ एक और उसके पीछे हो लेते। अब वो आकर, मैं ये नहीं कहता यूहन्ना आकर, लेकिन लोग आकर कह रहे, क्योंकि जब वो बपतिस्मा दिया करता था तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसके पास आकर बपतिस्मा लिया करती थी। और जब उनके बीच में उसने ये गवाही दी थी मेरे भाई और बहनों, तब की बात। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 27 में यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वे कुछ नहीं पा सकता। जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले और चाहे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इधर उधर जितना भागना चाहे भाग ले, जिसने बरकतें देनी है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब तक वो ही आपके चाल चलन से आपके चरित्र से वो ही प्रसन्न ना हुआ तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, चाहे इससे हाथ रखवाएं चाहे उससे हाथ रखवाएं, चाहे आज यहाँ पर और कल वहाँ पर और परसों कहीं और पर, कहीं पर भी घूमते रहिए। जब आपको स्वर्ग से दिया जाएगा ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो उत्तम होगा। ये मैं नहीं, कलाम मुकद्दस फरमाता, कहता जब तक किसी को ऊपर से ना दिया जाए वे कुछ नहीं कर सकता। खुदाबंद का धन्यवाद किया कीजिए। वो जो 200 स्वर्गदूत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उत्पत्ति 6 में 6 है, उत्पत्ति 6वें अध्याय में हमें मिलते हैं, जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों के साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का
विवाह कर लिया था, जब उन्हें भी खुदावन ने अपने दूतों को भेजकर कहा कि इन्हें कैद में डाल दो, और वो भी उनसे पूछते कि हमें वो नाम बता जिस नाम के द्वारा हमारा उद्धार होगा। धन्यवाद किया कीजिए कि आपको स्वर्ग से एक नाम आया हुआ है। माँ मरियम के पास जब इब्राहिम स्वर्गदूत आता तो उससे धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का सारी बातें कहकर जाता। धन्यवाद किया कीजिए कि आपके उद्धार के लिए एक नाम मिला हुआ है, जैसा प्रेरितों का कार्य मेरा भाई और बहनों 10:34 कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का ना 10:30 कहता है, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। धन्यवाद लॉर्ड, आपके उद्धार के लिए एक नाम है जो स्वर्ग से आया हुआ है। और यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है, जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए, एक नाम स्वर्ग से आया हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा, जिसके विषय में खुद पिता ने गवाही दी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का जब पहल मूसा के द्वारा खुदावंद बात किया करता तो खुदावंद ने मूसा के द्वारा कहलवा दिया था कि मेरे जैसा तुम लोगों के बीच में से खुदावंद एक नबी को उत्पन्न करेगा और तुम उस नबी की सुनना। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण हो गया। यीशु ही दूल्हा। पौलुस भी एक बात को कहता है कि मैंने एक व्यक्ति से तुम्हारी सगाई की बात लगाई है और मैं एक कुंवारी की मानिद तुम्हें उसके हाथों में सौंप देना चाहता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो भी यीशु को दूल्हा कहकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का संबोधित करता है। पूर्ण बाइबल धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कौन कौन से चिन्ह और किस रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा जीसस ने अपने मुंह से भी इस बात का इकरार किया। जैसे ही कलाम मुकद्दस आगे बढ़ेगा आप लोगों पर बहुत से भेद खोलने का प्रयास करूंगा। मेरे भाई और बहनों मेरे साथ निकालिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशिकी को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। निकालिए प्रकाशित वाक्य 19 की 7वीं वर्सेस। प्रकाशित वाक्य 19:7 धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का क्या लिखा हुआ है 19:5 से ही पढ़ देता हूँ। कहता है तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सब शक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। अंतिम दिनों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब दुल्हन उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कल भी आप पर एक भेद प्रकट किया था और आज भी कह रहा हूँ। कहता है क्योंकि मेमने का व्याप, मेमना कौन है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यूहन्ना एक 1 पर्सन पहला व्यक्ति जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से ये शब्द सुना कि वो फंसे का मेमना है, तो उसके बाद जब भी वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है तो उसे मेमना ही कहकर संबोधित करता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। बहुत से स्थानों पर इस नाम को, इस शब्द को यूज हुआ है और कहाँ कहाँ पर यूज हुआ आने वाले समय में वो भी आप पर भेद खोलूंगा। लेकिन आज मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज सीधी बात करूंगा। कहता है क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा। मेमना कौन है? यूहन्ना किससे मेमना बता रहा है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का प्रभु यीशु मसीह को।
और आज का टॉपिक क्या है? यीशु ही दूल्हा है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बाइबल में से एविडेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में आता है कि तुम अपनी बात रखने के लिए तुम्हारे पास दो संदर्भ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं पौलुस की गवाही बता चुका हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही बता चुका हूँ, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यूहन्ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, तीनों की बात आपके सामने रखी और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से भी आप लोगों के सामने इस बात को रखने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। कहता है उसको जी, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पितर लोगों के धर्म के काम है। तो स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख के धन्य है वो जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कहा। उसके बाद कहता फिर उसने मुझसे ये कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। कहते धन्य है वो जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए हुए गए हैं। और विवाह के भोज में जो बुलाए गए हैं उनके विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। मिसाल निकालिए मत्ती 22:4। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। मत्ती 22:4 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। कहता फिर उसने वो और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। इसमें जाने से पहले मेरे भाई और बहनों निकालिए मेरे साथ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो संपूर्ण करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा बंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बुलाए हुए कौन थे? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जिन्हें बुलाया गया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, उनमें से सब जो थे वो मेरे भाई और बहनों बहाने बनाने लगे। आज भी होता ना एक्सक्यूज करना कि ना ही एक संडे के दिन चर्च नहीं जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। वो जो आज बहाने बना रहे हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद, उस समय में भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे। एक ने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने 5 जोड़ी बैल लिए उन्हें परखने। एक ने कहा मैंने शादी की है, और एक ने कुछ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। जब भोज में जो बुलाए गए हैं, मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए, वो तो आए ही नहीं। जब वो नहीं आए तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने आज्ञा दी। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। विवाह के बोझ में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका नादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का बोझ तो तैयार है, परंतु वो निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी नगर में या जिस किसी घर में जाओ तो कहो कि तुम्हारा कल्याण हो। अगर वो इस योग्य ठहरे तो तुम्हारा कल्याण धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया उन पर ठहर जाएगा। अगर नहीं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। योग्यता आज बहुतेरे लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का परमेश्वर के दास दासियों को अपने घर में निमंत्रण करते हैं।
लेकिन जो धर्म के काम निकलियूस किया करता था प्रेरितों के 10 कार्य में, अगर आप वो कार्य करें, एक वो होता जब आप किसी को बुलाए, एक वो होता है जब परमेश्वर किसी को भेजे। दोनों में अंतर है। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से कलाम में मुकद्दस कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और फिर कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे किन बातों की आवश्यकता है। अब कैनल्यूस की जैसी कॉलिंग थी, धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का अन्य जातियों का होते हुए भी उसने यहूदियों के साथ सारे धर्म के कार्य किए, और उसके बाद खुद खुदावन ने पतरस को धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा को उसके घर भेज दिया था, क्योंकि उसकी जो योग्यता थी वो परमेश्वर के सामने सिद्ध हो चुकी थी। स्वर्गदूत ने क्या कहा कि हे कैनल्यूस, तेरे जो दान है वो परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में हजूरी में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही पतरस आता है, धन्यवाद लॉर्ड जी, वो पितर आत्मा से संपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पहले अपने आप को इसे योग्य तो बनाइए। अपने जीवन में पाप है, धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदाबंद खुदा खुद परमेश्वर की अन्य आज्ञाकारिता में बड़े हुए, खुद परमेश्वर के कलामों से बाहर जाते, फिर परमेश्वर के दास दासियों पर धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदा का किस बात का दोष लगाना कि मैं तो वहाँ पर 10 साल से 5 साल से 20 साल जितने मर्जी आप जाते रहिए, आज्ञाकारिता का भी फल है और अनाज्ञाकारिता का भी दंड है। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदा का आज्ञाकारिता आपको स्वर्ग में हेवन में लेकर जा सकती है, और ना आज्ञाकारिता आपको गाग और गंधक की झील में फेंक सकती है। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जिनको बुलाया गया था, अगर वो निमंत्रण हो जाते तो परमेश्वर धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदाबंद खुदा का आगे अपने दूतों से ये ना कहता। 8 में कहता तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का बोझ तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के बोझ में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या बड़े जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से बार दिया। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदाबंद खुदा का जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा हे मित्र, तूने विवाह का वस्त्र तो विवाह का वस्त्र पहने बिन यहाँ कहाँ आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। धन्यवाद। विवाह के वस्त्र कौन है? 1960 क्या है? धन्यवाद। 1960 क्या है? धन्यवाद। प्रकाश वाक्य 1960 ये महीन मलमल उनको दिए जाएंगे जिनके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुद इन वर्सेस को फिर आप लोग के सामने पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छी रीति से याद आ जाए। आज जो टॉपिक है यीशु ही दूल्हा है। आज हम दूल्हे को जानने का एक प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस है। 1960 कहता है प्रकाशित वाक्य उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पितर लोगों के धर्म के काम है। याकूब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपनी पत्री 3 चैप्टर में क्या कहता है कि तुम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मुंह से अंगीकार करते जाओ और हाथों से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुछ ना करो। कुछ ना करने का अर्थ है मेरे भाई और बहनों कि मुंह से तो आपके पास कोई आए और आप उसे कहें, अगर उसे पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं और आप उसे आशीर्वाद दे जा तेरा शरीर सदा ही गर्म रहे, और जिसके पास भूखा है उसको आप कह दे कि जा परमेश्वर तो सब कुछ करेगा। आपने उसके साथ धर्म का कौन सा कार्य किया? प्रभु यीशु मसीह का उस दिन बहुतेरे कहेंगे कि हे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को वो खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वही बात आ गई मत्ती 25:34 से लेकर, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बंदी गृह में था, मैं परदेशी था। जब आप इन लोगों से बुराई करते तो आप धर्म के काम करते हैं और वो परमेश्वर की कचहरी में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पहुंचते हैं। क्या जिसने आंखें दी क्या वो नहीं देखता?
धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाएगा। तो अगर आप उस योग्य नहीं ठहरे आपने धर्म, धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदाएगा। कर्म की बात करते हैं लेकिन कर्म धर्मों सहित संपूर्ण हो तो मेरे भाई और बहनों वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस है इब्राहिम का विश्वास ही धर्म गिना गया था। विश्वास की भी डिमेंशन होती है, इसके विषय में भी फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन आज यीशु दूल्हा है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसका प्रमाण जो बाइबल में मिलता वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब जीसस ने मेरे भाइयों और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण होगा। जीसस ने अपने मुंह से कहा, ध्यान से सुनिए क्या कहता है। मत्ती 9 की 14वीं और 15वीं वर्सेस क्या बताते। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। यहाँ पर यीशु ने भी बातों बातों में अपने आप को उन पर जाहिर कर दिया था कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है क्या वो उपवास कर सकते हैं। कभी भी आपने किसी भी बरात को किसी भी मैरिज में आप गए हो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का, और वहां पर जो दूल्हे के साथ होते हैं कभी आपको उन्होंने भूखा देखा हो। कोई ऐसा विवाह बता दीजिए मेरे भाई और बहनों जिसमें मेहमान नवाजी ना हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे जो दूल्हे के साथ होते हैं उन्हें तो उत्तम भाग मिलता है, उन्हें तो सर्वोत्तम मिलता है। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन है हमारा। यहाँ पर यीशु ने भी उनको बता दिया था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं ही। और प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही, उसको भी दृष्टांत आप लोग के सामने रखूंगा और फिर कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब जीसस ने एक बात कही कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता, कि जिसमें कोई काम नहीं होगा, जब आकाश के जितनी शक्तियां जब वो हिला दी जाएंगे, सूर्य पिघल कर, चंद्रमा पिघल कर, तारा गण पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, जब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी मेरे भाई और बहनों, तो रात ही होगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत ऐसा मिसाल निकालिए। मत्ती 25 की 31वीं वर्सेस जीसस ने कहा वो रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। और मत्ती 25:31 कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा जब भी बात की है मनुष्य का पुत्र, लोग जानते ही नहीं है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह है कौन। बहुत जल्द धन्यवाद लॉर्ड जी इसको दावंद खुदा कि मनुष्य के पुत्र का रहस्य भी आप लोगों के ऊपर मैं खोल कर रख दूंगा। आप लोगों को पूरा इम्तिनान से बताऊंगा क्यों वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। और जो प्रार्थना कलीसिया थी उनमें धन्यवाद लॉर्ड जी इसको दावंद खुदा का क्यों इस बात को कहा जाता था कि मनुष्य का पुत्र। धन्यवाद लॉर्ड जी इसको दावंद खुदा का सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, ये सीरीज विवाह चल रही है और इसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जी खुदाबंद खुदा का बहुतेरी बातें
कलाम से। आगे क्या कहता है कि वो रात आने वाली जिसमें कोई भी जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक परमेश्वर की दासी है जो एक बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर ने विजन के द्वारा जब मुझ पर, स्वप्न के द्वारा जब मुझ पर प्रकट किया तो लोग घरों की छतों पर चढ़कर चिल्ला रहे थे। जब ये सब कुछ हो रहा था उधर सूर्य का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने कुछ नहीं था, और इतनी दूरिया रोशनी के साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के उस मेहमा में को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि वो मेहमा में को जब उसने मेहमा में को थोड़ा सा ही उसका विजन देखा और जितना प्रकाश पृथ्वी पर फैल चुका था कि वो कहते कि सूर्य भी ऐसी रोशनी पृथ्वी पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नहीं ला सकता था जैसा उसने वो प्रकाश देखा। खुद कलाम मुकद्दस में मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने फरमाया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ सब कुछ संपूर्ण होगा। मत्ती 24:29 कुछ वर्सेस पढ़ो, ध्यान से सुनिए। जो परमेश्वर ने कहा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो रात आने वाली, यहाँ पर लिखा हुआ है उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा के प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब एफसी के एशिया को पौलुस लेटर लिखता, पहला हाथ व्यक्ति जो बाइबल में बताता है कि हमारा युद्ध है किससे, वो भी कहता है कि आकाश की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का शक्तियों से, उसे भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यीशु दूल्हा है। बाइबल में इस बात के प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। कहता क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या कहता कि दुष्ट की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं। और यहाँ पर जब जीसस ने अपने विषय में आने के विषय में कहा तो कहा कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कौन सी शक्ति है आकाश की, मेरे भाई और बहनों, जहाँ पर डेविल कब्जा कर कर बैठा हुआ है, जहाँ पर शैतान कब्जा कर कर बैठा हुआ है, जो अपने आप को बड़ा बनाकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलीसिया को बरमा रहा है, ना कि जो सच्चा खुदाबंद उसको महिमा खुद ले रहा है, तब वो भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का गिरा दिया जाएगा। अब इब्रानी भाषा में जब आप उत्पत्ति पहली वर्सेस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वह खुलकर बताया कि परमेश्वर ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पृथ्वी को भी स्वर्ग कहते हैं और आकाश को भी उसमें स्वर्ग। लेकिन पौलुस एक बैठ कर भजनों में एक बार लिखे, वो तो तीसरे आकाश तक में, वो तो तीनों आकाशों में नहीं समझता। परमेश्वर का सिंहासन तो बहुत ऊपर है। आकाश तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसे चरम पात्र लपेटा जाता वैसे वो लपेट दिया जाएगा, और जितना तारागण और जितनी आकाश की शक्ति वो सारी पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। मैं नहीं, कलाम मुकद्दस बता रहा है। और आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब मनुष्य कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। वे तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं
में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यशाया कहता है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, तो तुम आनंद के साथ निकलोगे। तुम्हारे आगे पेड़ और सारी पृथ्वी तालियां बजाएंगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जब दूल्हा आएगा तो उसके स्वागत में और दुल्हन के स्वागत में बहुत कुछ होगा। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। प्रकाशित वाक्य 1 में कहता है कि जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन दिनों में कोई तुमसे कहे जीसस मैं जीसस यहाँ है या वहाँ है, निकल मत जाना। मजदूर थोड़े या बरमाने वाले धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बहुत तेरे हैं। अब यहूदी विवाह की बात करूँ तो मेरे भाई और बहनों, विवाह जो हुआ करता था वो रात ही को, प्रार्थना समय में जो रात आया करती थी मेरे भाई और बहनों, वो रात ही को आया करती थी। मेरे साथ निकालिए मत्ती 25:1, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के कलाम में खुलकर बताया, जब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों का समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उन दिनों में बिजली नहीं हुआ करती थी, मिसालें ही हुआ करती थी। और जब दूल्हा आया करता था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जो दुल्हन की सखियाँ हुआ करती थी वो दूल्हे से मेरे भाई और बहनों इसी रीति से भेंट करने को निकला करती थी। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। जो सखियां हुआ, जो समझदार हुआ करती थी, वो अपने साथ तेल भी लिया करती थी। अगर दूल्हे को देर हो जाए आने में तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का, वो मिसालें उनकी जलती रहे, मिसालें बुझने न पाए। लेकिन जो मूर्ख इन्हें बोला गया है जिन्होंने तेल ही अपने साथ नहीं लिया, तेल दुल्हन वालों के गांव से मुफ्त में मिलता था। आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। नीति वचन एक बात खुलकर बताता है कि मूर्ख को मन फिराव की बात हंसी और ठट्ठों में, धन्यवाद मूर्ख का मन फिराना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा ठट्ठों में उड़ाने वाली बात हो जाती है। आज दुल्हन के घर वाले तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, मन फिराइए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कीजिए। दूल्हा आ रहा है, आप भी कुंवारी दुल्हनों में सम्मिलित हो जाइए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। लेकिन मूड है, मन फिराव नहीं हुआ और उग चुकी है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और अपने साथ तेल भी नहीं ले रही। तेल अभिषेक को दर्शाता है। जब आप दुल्हन के घर में जाएंगे, दुल्हन का घर कौन है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। उसने पतरस से कहा, मैं इस धन्यवाद, तो तेरा नाम शमौन एवं पतरस होगा, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब दुल्हन कौन है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को, उसकी कलीसिया, और वही तो घर है। जब आप उस घर में जाएंगे वहां से अभिषेक आपके भीतर ट्रांसफॉर्म होगा और वो हुई धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को तेल को दर्शाएगा। और क्यों कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि तुम्हारे वेदियों पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, तुम्हारे वेदियों पर आग जलती रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा, जब अभिषेक भीतर होगा तो आग भी जल रही होगी और समझदारों में आ जाएंगी, आप उगेगे नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। 6 में कहता, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को प्रभु ने कहा वो रात आने वाली है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। यहूदी विवाह की रीति आप लोगों को बता रहा हूँ कि आधी रात ही को बारात आया करती थी। अब परमेश्वर के कलाम में एक बात लिखा है, शिष्यों ने पूछा, हे प्रभु तेरा आना कब होगा?
प्रेरितों के कार्य पहले चैप्टर में उसने कहा उन समय और उन कालों को जानने का तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, तुम्हें जो काम सौंपा गया वो करो। दुल्हन वाले ना तो दुल्हन वाले जानते थे कि दूल्हा कब आएगा, ना ही मेरा भाई और बहन दूल्हा खुद जानता था, ना दूल्हे के मित्र, कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि दूल्हा कब आएगा। यहूदी विवाह की रीति के अनुसार जब दूल्हे का पिता उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का इस बात को कह देता था कि जा और मेरी बहू को लेकर आ, तब दूल्हा निकला करता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना तो मैं जानता ना स्वर्गदूत, केवल पिता। जब आप यहूदी विवाह को देखेंगे तो मेरे भाई और बहनों वो संपूर्ण बातें आप लोगों के ऊपर जाहिर हो जाएगी, और दूल्हा जब आएगा वो आधी रात ही को आएगा। धन्यवाद लॉर्ड जी। जब दो बड़ी शक्तियां ना रहेंगी, बड़ी ज्योतियां ना रहेंगी, तो फिर तो सारा संसार रात में ही होगा। धन्यवाद लॉर्ड जी। खुदाबंद खुदाएगा क्या कहता है कलाम मुकद्दस का, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। मूर्खों ने समझदारों से कहा। नूह चिल्लाता रहा, दुहाई देता रहा, जल पर ले आ रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मन फिराया। परमेश्वर पृथ्वी को पानी से नाश कर रहा है, लेकिन जब तक जल पर ले ना आया तब तक उन्होंने मन नहीं फिराया। और जिस दिन जल पर ले आए, जल पर ले आया, तो परमेश्वर ने उस डोर को जो जहाज के बाहर वाला था उसे बंद कर दिया था कि कहीं नूह मन में नरमाई ना कर दे, मन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दीन होकर किसी को साथ ना ले ले। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बहुत से नूह से कहने लगे अब द्वार खोल। जब द्वार ही बंद हो गया तो मेरे भाई और बहनों खटखटाने का कोई फायदा नहीं। आज तो वो कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, और जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा, और वो मेरे साथ। आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समय है, लेकिन एक समय आएगा मेरे भाई और बहनों जब द्वार बंद हो जाएगा, उसका भेड़ों का द्वार मैं। आने वाले समय पर इस द्वार पर भी बात करूँगा, लेकिन आज 9 में क्या कहता है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, बड़ा तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया अपने लिए मोल ले लो। कहता है जब वे मोल लेने को जा रही थी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब वो मोल लेने को निकली, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, एक समय वो आएगा जब बाइबल के भविष्यवाणियां उनके सामने संपूर्ण होगी, और हर एक हृदय धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिघल जाएगा मेरे भाई और बहनों। हर घुटन, जैसा कलाम मुकद्दस परमात्मा के हर एक घुटना उसके आगे निभाया, जब निभा देंगे अपने आप को, लेकिन उस वक्त भी समय नहीं रहेगा। क्यों में मुकद्दस फरमाता है कि समय कम किया गया है। 11 में कहते इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। अब स्वामी जो दूल्हा है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जो तो दूल्हे के साथ थी, जो तो दूल्हे की वेट में थी, इंतजार में थी, जिनकी मशालें जल रही थी, वो तो भीतर प्रवेश करके क्योंकि दूल्हे ने उनको देख लिया था। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जैसे नूह के दिनों में हुआ, बाद में आप खटखटाए हैं तो द्वार नहीं खुलेगा। साफ और सीधे लफ्जों में कह रहा हूं, द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, चौकस रहिए, जागते रहिए, होगिए मत। यीशु ही दूल्हा है और वो आने वाला है। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा रहीम बाप है, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। लॉर्ड जीसस परम पिता परमेश्वर, तमाम आराधकों के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का समस्त, लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भाइयों बहनों को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब वो आपके इंस्ट्रूमेंट को बजाए और जब वो अपने रूह और सच्चाई से आप उन प्रस्तिशों
आप उन आराधकों से प्रसन्न होते हैं लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, जो रूह और सताई से आपको महिमा देते हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए परमपिता परमेश्वर। तमाम आराधकों और तमाम विजंतरियों को आपके होली ब्लड में कवर कर दे, विजंतरियों को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ कि लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कोई भी अंधकार उनके जीवन में कार्य ना कर सके। प्रभु जी अपने दास की भी दे प्राणात्मा पर अपना इख्तियार लीजिए लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। आइए एक छोटी सी दुआ प्रार्थना का कोई लोते और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदार प्रभु यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।